सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। हमने बोर्ड पर देखा है कि आप क्वेश्चन पे बैठे, पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है और आपकी मांग क्या है, जरा तफसील से बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये वक्फ बोर्ड, यहाँ पर जो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड है औरंगाबाद में, यहाँ के ओहदेदारान, ऐसा लग रहा मुझे कि इन्होंने तहिया कर लिया है कि वक्फ की तमाम अराजियात को बेचकर खा जाएंगे। ये इन्होंने तहिया कर लिया। कहीं भी कुछ होता है, पब्लिक परेशान होकर इस वक्फ बोर्ड पर पहुंचती है। जो लोग सही रहते उनका भी साथ नहीं देते ये लोग, और चोरों का साथ देते, उनको सुन के सर पे हाथ रखते, और जो लोग सही है उनको फिराते रहते। ये कहाँ का कानून है साहब? नहीं, जैसा हमें देखिए कि नांदेड़ का मसला है, तो नांदेड़ का मसला ये है, मस्जिद सालेहीन जो है जी, वो मस्जिद दरगाह से अलग है। वहाँ पर एक हजरत पीर बुरहान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है जी, और उसकी अराजी 6 एकड़ 30 गुंठे थी। जी। खुद साख्ता मुतवल्ली ने उस मस्जिद की अराजी को बेचकर खा गया, जबकि उसके पास निज़ाम गवर्नमेंट का इशू करदा कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट, मुंतखबनामा बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद ये वक्फ बोर्ड उनको अलाउ करता है और उनकी हिमायत करता है। उनके बोलने पर, एक वक्त के बोलने पर फौरी कार्रवाई होती, और हम साल से फिरते हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं होती। ये हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, ये उसका गज़िट है। गज़िट में कहीं इस बात का इंदराज नहीं कि इसमें मस्जिद सालेहीन है। क्या इसकी शिकायत वहाँ के मुकामी तौर पे जो पुलिस कमिश्नर साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, वहाँ तक आप शिकायत दर्ज कराएं? आप कराएं? वक्फ बोर्ड में शिकायत है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में है। उसके अलावा एसपी ऑफिस साहब के पास है, कलेक्टर साहब के पास है, डिप्टी कलेक्टर साहब के पास है, डिप्टी एहतियात कलेक्टर साहब के पास है। तमाम लोगों को इस बात की वक्फियत है। उसके बावजूद यह महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंसाफ करने पर तुलावा नहीं है, नाइंसाफी करता, मुसलसल नाइंसाफी करता चला रहा। एक ऐसा आदमी जिसके पास गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट ना होते हुए उसको एंटरटेन किया जा रहा है। आप चाहते क्या? मतलब हम ये चाहते कि इंसाफ हो। किस तरह से? मतलब मस्जिद का मामला क्या? मस्जिद का मामला देखिए, हमने मस्जिद के मामले में तहसीलदार साहब से रुजू हुए जी, जो पिछले दिनों में यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। उनके सामने पूरा मुद्दा रखा गया। 2012 में वक्फ ट्रिब्यूनल में केस चला, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया वक्फ बोर्ड को, पूरी अथॉरिटी देकर कि भाई ये दोनों पार्टियों को बिठाकर ये मसले का हल निकाल दिया जाए। 2012 का ये ऑर्डर है। आप 2012 के ऑर्डर को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं करते। आज उसके एक बोलने पर, जबकि कमेटी रजिस्टर इन्होंने ही करके दिए है, मस्जिद कमेटी, उसके एक बोलने पर इन्होंने जो है सो हमारे को नोटिस दे दिया है कि भाई ये रजिस्ट्रेशन गलत है। अरे भाई, हम कहाँ बोल रहे, ये तो इशू कर रहा आपका है ना, हमारा थोड़ी है। ये रजिस्ट्रेशन आपका इशू करता है ना। हम तो सर्टिफिकेट कापी लिया आपके पास से, आपने सर्टिफिकेट कापी पिछले महीने में दिए ना, 2 महीने पहले। फिर वो कैसे दी? कौन से बेसिस पर दिया? क्या आपके पास रिकॉर्ड नहीं था? जिस वक्त आप 11 महीने का मुतवल्ली का ऑर्डर दिए उसको, उस वक्त आपको इस बात का इल्म नहीं था कि भाई ये वक्फ बोर्ड से, वक्फ ट्रिब्यूनल से आया हुआ केस है और इसको हम देखना चाहिए, ये रेफर किया गया, 2 महीने में इसका हमको जजमेंट दो बोलकर बोला गया। क्यों नहीं दिया आप आज तक जजमेंट उसका? कैसे दे दिया आपने उसको 11 महीने का मुतवल्ली? कौन से बेसिस पर दिया आपको? आपने उसको गैजेट में आपका ऑफिसर, एक्स ऑफिसर रियाज अहमद, मोहम्मद रियाज, जो वहाँ वक्फ ऑफिसर था, उसने जो है मिली भगत करके गैजेट में ना होते हुए मस्जिद सालेहीन को इसमें इन्वॉल्व कर दिया, इंक्लूड कर दिया। आज भी नहीं है गैजेट में। चलिए, ये आपकी बातचीत के दौरान आपको जिम्मेदार आए हुए हैं, यदि सिर्फ गुफ्तगू जरा कर लेता हूँ, गुफ्तगू कर लेता हूँ। आपसे मुलाकात के लिए बैठ आइए मैं लीगल डिपार्टमेंट से हूँ। जी। ये मुझे आपको आपके वसीओ साहब ने उनका रिप्रेजेंटेटिव बोल के आपके पास भेजा है। जी।
आपकी जो भी शिकायतें हैं उसको दूर करने का तयफ़ुन सीओ साहब ने दिया है जी और जल्द से जल्द आपकी शिकायतें दूर की जाएगी, ऐसा लिखी आश्वासन लेटर आपको दे रहे हैं हम। और जल्द से जल्द ये नेक्स्ट मीटिंग में आपका वो फाइनल करके देते हैं। जी नहीं साहब, ये मुझे मान्य नहीं है। जी देखिए, मैं इसके बारे में मुतअद्दिद मरतबा सीओ साहब से भी रुजू हुआ हूँ। हमारे तहसीलदार मोहिउद्दीन तहसीलदार साहब के ज़माने में भी मैं आकर यहाँ पर रुजू हुआ। उसके बाद 52A की और 64 की नोटिस निकाली गई। जी सर। उस पर जमा साहब ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दिया। उन्होंने उस पर FIR नोंद करने के लिए परमिशन मांगी। आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ साहब अमल। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के मैटर अभी हमारे पास चल रहे थे कंटिन्यूसली। डे टू डे हियरिंग उसकी चल रही थी, वो अब तकरीबन खत्म हो गए हैं। और अभी आपका अगली मीटिंग में वो हम लिख के दे रहे हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में आपको 52A का FIR का भी वो मिल जाएगा और 64 में जो प्रोसेस करना है इसमें लिखा हुआ है 52A बिल्कुल का लिखा हुआ FIR कर देंगे। जी हाँ, जी हाँ। टाइम लिमिट दिया है कुछ? बिल्कुल। कितना टाइम लिया आप? फरवरी में, मार्च में, कब करेंगे कुछ? अभी नेक्स्ट मीटिंग जो है फरवरी में 15 तारीख से पहले होंगी हमारी, तो इसमें include करना चाहिए। सारे निर्णय हो जाएंगे। नेक्स्ट मीटिंग का पूरा लिखा हुआ नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग में ये नेक्स्ट मीटिंग 15 तारीख से पहले शेड्यूल है हमारी और वो नेक्स्ट मीटिंग में हम आपके सारे हम लेखी स्वरूप दे रहे हैं। ये सीओ साहब के ऑर्डर से दे रहे हैं, आपको तयख्खुद दिलाते हैं कि ये सब नहीं, ये करिए। तयख्खुनात मैंने बहुत अरे सर लिख के दे रहे, तयख्खुद नहीं दे रहे, लिख के दे रहे, आप पढ़ लीजिए। देख, मैं बता रहा हूँ ना साहब, ये मुद्दा तो होगा ना, दूसरे मुद्दे पे तबसरा करो ना। ये मुद्दा ठीक है, इनका वो लीगल प्रोसीजर है, उसको टाइम लगता है। ये तो आप ये कानूनी कार्रवाई है। ये हम मगर ज़्यादा से आपको ज़्यादा राइटिंग में जल्दी दे रहे हैं और करो। सीओ साहब के तयख्खुद से दे रहे हैं, टाइम बिल्कुल टाइम लिमिट में करके देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है देखिए साहब, ये तयख्खुनात तो मेरी सर, तकरीबन हम लिख जिंदगी कर का दे रहे हैं, हम जबानी नहीं बोल रहे हैं आपको, ये लिख कर दे रहे हैं कि हम ये आपकी कार्रवाई हम मुकम्मल करके आपको आपकी शिकायत दूर करेंगे। उसमें कुछ टाइम लिमिट अगर होता था तो मैं सर, कबूल next भी कर meeting जो लेता है था। फरवरी में नहीं तो वो आप वर्बली बोल रहे हैं ना साहब। सर नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल है फरवरी में, ये उसमें लिख के दिया है अगली बैठक में। नहीं ऐसा लेटर तो है ना, उसको बिना इसके भी दिए, बिना ऑपोजिशन के भी दिया ऐसा कैसा? ये इस टाइप का लेटर लेटर जो है कि नहीं, उन्हें खाली एप्लीकेशन दिया तो तुम ऐसे नोटिस दे रहे हमको। क्या बोल के? 2 नोटिस आए हमारे पास ऐसे। क्या नोटिस है दिशा बोल आपको? करे, तुमने बोल के नोटिस इशू करे उन्हें। कैसा? 2 नोटिस ऐसे हमको आ चुके हैं। हमको क्या उस बोल पे के? FIR की ऑर्डर होना था। 52A का जो प्रोसेस है उसमें FIR के ऑर्डर ही होते हैं, बाकी हाँ ना, दूसरा तो कोई उसको- काम नहीं है उसमें। बरोबर बोले उन्होंने, जो 52A का जो है टाइम लगता है सर। 52A का जो है सर जी, प्रोसेस है। वो जो संस्था उसका मैं जी, अध्यक्ष जी, जी। हूँ, तो मैं बता रहा जी। हूँ। अरे इसमें हमारी इतनी आपसे दरख्वास्त है कि इसको जल्दी से जल्दी मूव करो। बिल्कुल जल्द से जल्द करेंगे साहब। जल्दी से जल्दी FIR ये इसमें लिख के दीजिए, नेक्स्ट मीटिंग में उसका परमिशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट मीटिंग में हम परमिशन लेके आपको अच्छा, FIR भी अब करेंगे। अब आपको मैं आप थोड़ा सरसरी बात कर लेता हूँ मैं इस पर। आप जी, जी। कमेटी का रजिस्ट्रेशन हमारे पास था मस्जिद का, उसी की बुनियाद पर आपने कमेटी बना कर दी, जी, बिल्कुल। रजिस्टर करके जी, दिए। जी। उस कमेटी को उन्हें टाइम बार होने के बाद एप्लीकेशन किया, फिर उस पर आप कंसिडरेशन किए। ये जो लेटर दिया गया आज के इम्प्लीमेंटेशन का कि भाई आपने दिशा भूल करे हमारी, मैं ये पूछता हूँ जिस वक्त 11 महीने का मुतवल्ली का आर्डर उसको दिया गया, ये आपके पास पेंडिंग था ना साहब, ये फिर उस वक्त आपने क्यों कंसिडर नहीं किया इसको? सर ये सारी चीजें जो भी गलतियां हुई है उसको हम रेक्टिफाई करके आपको सब करेक्ट जो रिकॉर्ड के हिसाब से करेक्ट करके देने वाले हैं। कायम रखेंगे और ये हम आपको पूरा नेक्स्ट मीटिंग में आपकी हर जो एप्लीकेशन है उसको मान्यता करके 52A भी करेंगे और 64 का प्रोसेस भी करेंगे और वो आपका जो पुराना स्टेटस है वो कायम करके देंगे। ठीक है, ये आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाक दूसरा जो मुद्दा है सर हमारा, हाँ बोलिए। वो दरगाह का जो अतिक्रमण है एक सामने मिनट साहब, एक मिनट, उन्हें किया, एक मिनट, उसमें 54 के तहत उस पर FIR नोट एक होना एक मिनट, हाँ 52A में वो उसमें 54 होना नहीं एक मिनट। दरगाह में टोटल जमीन एज पर द गेजेट 84/55 है। बराबर है। 84/55 में से उसने पूरी जमीन बेच दिया, 30/33 की जमीन बाकी है वहाँ। वक्फ की जमीन कोई बेच नहीं सकता है, उसको हमने क्या 52A जो है उसमें FIR भी होती है और 52 में कलेक्टर के मेरा सुन तो मैं कायदे की बात जी बताता अच्छी, हूँ। जी अच्छी जी 52 में कलेक्टर के तहत तो वो जगह खाली करके भी ली जाती है, जी। कलेक्टर आके वही SDM चाह रहे ना। हाँ, तो हमारा बोलना ये है कि उसने जो दरगाह का दरवाजा बंद कर दिया, जी
वो दरवाज़ा मेन रोड पर ओपन होना, ठीक है। और वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हुआ है, जो उसने बेच दिया, जी, जी। वो ज़मीन पूरी जो है वैकेट होना, बिल्कुल इंशाल्लाह। और वो दरगाह की ज़मीन दरगाह को रहना। बिल्कुल, हम आपको तयख्खुद देते हैं कि ये नेक्स्ट मीटिंग में ये सारे रेजोल्यूशन में पास करके उस पर इम्प्लीमेंट करके आपकी जो भी मांग है उसको हम पूरा कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। लाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम यहाँ हमारे मस्जिद सालेहीन नांदेड़ के कुछ मांगनियाँ लेकर आमरण उपोषण के लिए हमारे दोस्त और साथी शेख अहमद साहब यहाँ उपोषण के लिए बैठे थे। तो अभी वक्त ऑफिस के कुछ अधिकारी यहाँ पर आए और वो हमारे जो मांगनियाँ हैं उसको मान्य करते हुए हमें ऐसा तयक़ुन दिलाया है कि वो अगले महीने तक हमारे जो मांगनियाँ हैं वो पूरे करेंगे। इसलिए ये उपोषण हम वापस लेते हैं। और मैं इस वक्त यहाँ सब जिन लोगों ने हमें यहाँ मदद की बैठने में, और वो ऑफिसर्स लोग भी हमारी मांगनी बहुत जल्दी मान्य कर दिए, उसके लिए बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत कॉपरेट की हमें। युवा जन एकता पार्टी, भारतीय युवा जन एकता पार्टीचे उपोषणकर्ता वाईस प्रेसिडेंट तसेच आजचे उपोषणकर्ता शेख अहमद शेख रसूल, तसेच उपोषणामध्ये सामील असलेले मस्जिद सालेहाचे नांदेडचे प्रेसिडेंट अब्दुल आशरफी यांनी काही मागण्या आज वक्फ बोर्डासमोर सादर केल्या होत्या। त्यावेळेस वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याला जे उत्तर दिलेलं आहे ते मी आपणास वाचून दाखवते। उपरोक्त विषयी आपणास कळविण्यात येते की आपण सूचित केल्याप्रमाणे दरगाह पीर बुरान शहीद वक्फ संस्थेच्या मिळकतीवरील अतिक्रमणाबाबत वक्फ अधिनियम 1995 कलम 52 तसेच वक्फ संस्थेच्या व्यवस्थापनासंबंधी कलम 64 अंतर्गत कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे। लवकरात लवकर अंतिम निर्णयासाठी प्रकरण वक्फ मंडळासमोर सादर करण्यात येईल। तसेच उपरोक्त वक्फ संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीबाबतचा निर्णय सुनावणी अंती वक्फ मंडळासमोर ठेवून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल। तसेच याद्वारे आपण उपोषणापासून त्वरित परावृत्त व्हावे ही नम्र विनंती। हा आदेश दिलेला आहे लेखा अधीक्षक महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ छत्रपती संभाजीनगर, आणि यांचे हे लेटर रायटिंग मध्ये असल्यामुळे उपोषणकर्त्यांनी त्यांचं उपोषण अशा प्रकारे समाप्त केलं आहे। धन्यवाद। पे आपने देखा ये अनशन पे बैठे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार यहाँ पर आए, उनसे इत्मीनान बख्श बात की, तयख़ुन दिया, उसके बाद ये राज़ी हुए। सारी बात है, हम ज़्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं, हमेशा हम न्यूज़ कवर करते रहते। लेकिन मैं तमाम महाराष्ट्र के या तमाम देश के कहूँगा मैं कि जहाँ भी दरगाह है, मस्जिद है, ख़बरस्तान के, खुदा रसूल का वास्ता है, देखिए ये मस्जिद और दरगाह के मामले रोड पे नहीं आना चाहिए, दरगाह और मस्जिद मामले पेपर में नहीं आना चाहिए। यही वजह है कि आज सरकार एक्शन में है कि जब सब मुसलमानों के पास है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठ खड़े थे। इसलिए तमाम से गुजारिश है कि वह जिम्मेदार अफसरान भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोऑपरेट कर लेंगे। कुछ गलतियाँ होती है, कुछ गलतफहमियाँ होती है, मिलिए बैठिए और ये मामले को जो भी तमाम आते हैं इसको क्लियर कीजिए ताकि ये मामले दोबारा अखबारात में ना आए। इससे वक्फ बोर्ड बदनाम होता है, एक सवाल खड़े होता है, और यही वजह है कि आज दूसरे लोग मुस्कुराते हैं और सरकार भी एक्शन में आती है। क्यों ना वक्फ बोर्ड आपसे छीन लिया जाए, ये सारी वजूहत ही है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम जिम्मेदार इस तमाम अलग अलग मसले क्यों ना हो, मिलिए बैठिए और सोल्यूशन निकालिए। ये उम्मत का बहुत कीमती असासा है, इसको बर्बाद होने से बचाइए। इतना ही मैं अखलाकी तौर से आप तमाम से गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।